बैगन। बोलो जुबा केसरी। साला आज कोई तो कोई बकरा ढूंढना पड़ेगा। आईफोन का लोन बनना है, गाड़ी का लोन बनवाना। साले बैंक वाले छोड़ेंगे नहीं मेरे को आज। कोई तो कोई बकरा ढूंढना पड़ेंगे। क्या करूं, सर भी चक्कर आ रहा है। कहाँ से बकरा ढूंढूंगा, साला कोई तो मिलना नहीं है। ओ साला मिल गया एक ये। एक्सक्यूज मी। यस। क्या मैं आपकी 2 मिनट ले सकता हूँ क्या? क्या बोला बे? अरे भाई आप तो बुरा मान गए। मैं तो सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहता हूँ आपसे। अरे भाई आपको नहीं लगता है क्या शक्ल से आप पूरा गरीब लग रहे हो है? तेरी माँ की। अरे भाई मैं तो आपको पहले ही बताया था। अगर आप बुरा ना मानो तो ही बताऊंगी। अरे बहुत धूप हो रहा है, जो भी बताना है उधर चल के बताओ। आपको जो भी बोलना है यही बोले। वैसे आप क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ यार, जिम के लिए पैसा नहीं है, इसलिए पार्क में आके एक्सरसाइज कर रहा हूँ। पैसा कमाना है? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आपका बाप अंबानी है। बेटा थोड़ा सब्र कर, 1 महीने के बाद अंबानी भी पैसा लेते फिरेगा मेरे से। वैसे आपने जो बोला वो समझ में तो नहीं आया, लेकिन सुनने में अच्छा लगा। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन आप करते क्या हो? बिजनेस। भाई हम तो नौकरी वोकरी सोच के आए थे, ये बिजनेस हमसे ना हो पाएगा। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, पैरों के मोच छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देता। बेटा अगर अंबानी और टाटा जब किए होते दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन पाते। जब मैं तुम्हें देखा मुझे लगा तुम अलग हो, लेकिन अफसोस तुम भी वैसे ही निकले। अगर फिर भी तुम्हारा मन बदले तो इस नंबर पे मेरे को कॉल कर देना। साला यहीं पे तो था, कहाँ चला गया? सुबह सुबह दिमाग चाट गया। साला फिर भी एक बार मिल ही लेता हूँ, जॉब तो है नहीं, देखते हैं क्या होता है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। यहाँ इतना भीड़ क्यों है? तुम्हें नहीं पता यहाँ सुधांशु सर आने वाले हैं। सुधांशु सर कौन है? सुधांशु सर डायमंड। हाँ सुधांशु सर डायमंड। सुधांशु सर डायमंड। सुधांशु सर डायमंड। सुधांशु सर। अरे वो देखो सुधांशु सर आ गए। डायमंड। 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 सुधांशु सर 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 डायमंड। सर आप इतने बड़े आदमी हो के साइकिल से आ रहे हो? बेटा इतने गाड़ी है ना, इसीलिए डिसाइड नहीं कर पाया कौन सी गाड़ी में आऊँगा। साइकिल चलाने से हेल्थ अच्छा होता है, इसीलिए मैं साइकिल से आया। एक्सरसाइज होता है, हेल्थ अच्छा रहता है। सर सच बोलिए ना, स्प्लेंडर में पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं है। तो मेरा साइट है कि उन लोगों का साइट है? मैं तो आपके साइड हूँ। ये किस तरह का साइट है? सर मैं आपका नमक खाया हूँ। साइट 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 जब तक सूरज चांद रहेगा, थोड़ा जब तक सूरज चांद रहेगा
सर इसमें कुछ बोलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड एटीएम। कलाहंडी डिस्ट्रिक्ट से भवानीपटना से बोल रहा हूँ। पिछले हफ्ते मेरा डायमंड लेवल अचीव हो चुका है और मेरे खाते में 1500 रुपया आ चुका है दोस्तों। अगर मैं कमा सकता हूँ तो तुम लोग भी कमा सकते हो मेरे दोस्तों। कुछ दिन पहले मेरे गुरु, जिन्हें मैं भगवान मानता हूँ, सनू सर डबल डायमंड, उनने मुझे कहा था अगर आप गरीब पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मरते हो ये आपकी ही गलती है। सर एक बात बोलूं? बोलो। सर आप क्या मोटिवेट करते हो। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ आपका बॉडीगार्ड का नौकरी छोड़ के मैं डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर लूँ। साला तू मेरे साइड में है कि उनके साइड में है? सर मैं तो आपका साइड हूँ ना। तो उस तरफ क्यों हाथ दिखा रहे? ये किस तरह मेरा साइड हुआ? सर आपका नमक खाया है मैं। चुप पड़ बे। बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड की तरह रहे। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो आओ, स्टेज में आओ, मेरे से पूछो। सर आपकी मोटिवेशन सुन के तो हम क्या, सूरज भी ज़्यादा गर्मी हो गया, पसीना छूट जा रहा है। चलो कहाँ छाया में जाके बात करते हैं। साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड प्लीज। तो दोस्तों पकड़, एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देखो, मैं आप लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। सर आप हमें स्टेज से लाके जमीन में पटक दिया और बोल रहे हैं कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। तो अभी बच्चा है तो नहीं समझ पाएगा। तो मैं आज आप सबसे एक वादा करता हूँ कि तुम्हारे दाढ़ी आने से पहले तुम्हारा गाड़ी आ जाएगा। तुम पति बनने से पहले करोड़पति बन जाओगे। हाँ तुम सालो वाह वाह करते रहो। ये साला शादी होने से पहले तुमको बाप बना के चला जाएगा। मेरा तो कुछ सालों से काटे ही रहा है, तुम सालों का भी काट के चला जाएगा। हाँ बोलो। सर एक चीज़ पूछना था। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप कितने क्लास तक पढ़े हो? थैंक यू, सिट डाउन। तुम जो मुझे पूछे कि मैं कितना पढ़ा हूँ, तो मैं तुम सबको बताना चाहूँगा कि मैं भी इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कक्षा 3 पढ़ा हूँ, कक्षा। जब मेरे माँ से कोई पूछता है कि तुम्हारा बेटा कितना पढ़ा है, तो मेरी माँ बोलती है बेटा ये तो नहीं पता कि मेरा बेटा कितना पढ़ा है, लेकिन घर के बाहर BMW और ऑडी खड़ा है और किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, और कुछ क्या पूछना है पूछो, लेकिन सबके सामने पूछना है। इधर आओ। सर मैं डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करना चाहता हूँ और आपके जैसा बनना चाहता हूँ। बन पाओगे बेटा? हाँ सर। अरे बाप रे, बच्चे में दम है। ताली एक हो जाए भाई के लिए। लोग ताना मारेंगे, मारने दो सर। बेरोजगार बोलेंगे, बोलने दो सर। अपने अंदर बंदा जोड़ पाओगे? इन सबको जोड़ पाओगे? हाँ सर, जोड़ पाऊंगा सर। घर घर जाके साबुन और सरफ भेज पाओगे तुम? सर साबुन और सरफ तो छोड़ो, जरूरत पड़े तो आपको ही बेच दूंगा। वो भी 250 में। अरे बाप रे, बंदे में कुछ तो दम है रे बाबा तेरा अंदर। जो लोग बीड़ी पीते हैं, लोग लौंडियाबाजी करते हैं, उनको इतिहास भूल जाएगा, लेकिन हम लोग इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं। हमारा नाम सुनहरी आसमान में लिखा जाएगा। सर के लिए एक जोरदार ताली। बाप रे, बड़ा ही खतरनाक बंदा है रे बाप रे। जय जगन्नाथ दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार, मैं फन टीवी से आया हूँ। आज हम ऐसे व्यक्ति के साथ बात करना चाहते हैं जो कि खुद के दम पे बिजनेसमैन बने हैं। बिजनेसमैन वैसा वो सोचते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम सुधांशु सर। तो सर प्लीज बैठिए। सर अब साइकिल से कैसे आ गए? आपका चमचमाता स्प्लेंडर कहाँ गया? सच बोलो, किसी को बताओगे नहीं तो? लोन नहीं मांगा तो बैंक वालों ने ले गया। बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी बात होती रहती है, कोई बात नहीं। बहुत ही मुश्किल से आज सुधांशु सर से
5 मिनट बात करने का मौका मिला है, क्योंकि 5 मिनट के बाद उनको घर घर में सर्फ और साबुन बेचने जाना है। तो उधर क्या देख रहा है? वो पैसा देता है क्या? इधर देख, इस महीने का तेरे को सैलरी नहीं चाहिए क्या? सर इस महीने का छोड़ दो, बाकी जो महीना बचा है वो तो पैसा दे दो। रिपोर्टर के सामने मेरा बेइज्जती करता है। सर, पिछले महीने आपके खाते में कितना पैसा आया था? पैसे के बात छोड़ो यार, हमको इज्जत बहुत मिलता है, इज्जत। सर, इज्जत दे के घर का राशन आ जाता है? तुम नहीं समझोगे यार, तुम जैसा छोटे मोटे लोग नहीं समझ पाओगे ये बात। हमारे जैसे बड़े आदमी के लिए इज्जत ही बहुत काम आता है। हम तुम्हारे जैसे नौकरी नहीं करते हैं, हम तुम्हारे जैसे को नौकरी पे रखते हैं। हम बिजनेसमैन है भाई, बिजनेसमैन। घर घर जाके सर्फ साबुन बेचने वाले को बिजनेसमैन नहीं कहते, हमारे गांव में फेरी वाला बोलते हैं। तुम क्या हमें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाए हो? आप लोग बिजनेस के नाम पे दूसरों को लूट रहे हो, तो क्या मैं आपका पूजा करूं? कौन नहीं लूट रहा है इस दुनिया में? बेटा, वोट के नाम पर लूटते हैं, गरीब लोग हॉस्पिटल में लूटते हैं। सर्दी खांसी के लिए जाओ तो 25,000 का बिल बना देते हैं। कॉलेज आपको पढ़ाने के नाम पे लाखों करोड़ों रुपया लूटते हैं, और आपको देते क्या है? सिर्फ एक डिग्री, एक कागज, जो आपको कुछ भी काम पे नहीं आएगा। कौन नहीं लूट रहा है इस दुनिया में? और आप बोल रहे हो हम लूट रहे हैं? हम सिर्फ 7,500 रुपया लेते हैं, और उसमें भी हम तुमको 2 जोड़ी सूट, 1 जोड़ा बूट, 2 किलो का सर्फ देते हैं, सर्फ। और आप बोल रहे हो हम लूट रहे हैं? ये गलत बात है। इसीलिए तुम्हारे बिरादरी के नमूने सूट बूट में रहते हैं, हमेशा सोते बैठते उठते जागते, खाते पीते हकते मुतते। लेकिन आज आप क्यों सूट बूट में नहीं हो? मैं अमेरिका में छुट्टी मना रहा था, मौज मस्ती कर रहा था, सिर्फ तुम्हारे इंटरव्यू के लिए। मेरे फ्लाइट पकड़ के आया, इसीलिए मैं इसी ड्रेस में हूँ। ये मेरा छुट्टी वाला यूनिफॉर्म है। पूरा तो गरीब जैसे दिख रहे हो, और बात बड़ी बड़ी। वैसे आप अमेरिका में कहाँ कहाँ घूम रहे थे? बेटा, मैं नाम बता भी दूँ फिर भी तू न समझ पाएगा। तेरे औकात और तेरे सोच से बाहर है अमेरिका। मैं अमेरिका में कुल्लू, मनाली, शिमला में घूम रहा था। वैसे हमें आज पता चला कुल्लू, मनाली, शिमला अमेरिका में है। हम तो आज तक सुने थे कि इंडिया में है। वो सब तो छोड़ो, आज का क्या प्लान है? और दूसरा बकरा ढूंढना। बेटा राजू, 2 महीने के बाद क्या प्लान है? BMW ऑटोमेटिक लेना है या मनमान में लेना है? सर, वो लोग हमसे पैसा मांग रहे हैं। कौन पैसा मांग रहा है तुमको? कौन? हमें नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, हमें चाहिए तुम्हारा रुपया, मनी। सर, वो तो 7,500 रुपये मांग रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, बिजनेस है बेटा, बिजनेस। थोड़ा इन्वेस्ट तो मांगेगा। लेकिन सर, इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास। कितना है बेटा? 4,000 है सर। तो ठीक है, आज 4,000 दे दे, 3,000 दे देना बाद में, ठीक है? तू चिंता मत कर, मैं सबको 2 जोड़ी कोट और 2 केजी सर्फ देता हूँ। मैं तुझे 2 जोड़ा कोट और 2.5 केजी सर्फ दे दूंगा। जा ऐश कर बेटा, ऐश। ठीक है सर। सर, अंबानी का कॉल आया है। क्या करूं साला, अमीर आदमी बना नहीं, भिखारी पहले ही आ गए। वो अंबानी को बोलो अभी लोन फोन नहीं दे सकते, पिछले का उधारी क्लियर करे, फिर सोचेंगे। अरे सर नहीं, मुकेश अंबानी नहीं, जो राजू अंबानी है ना, जो राम मंदिर का पास का, जो आपने 50 रुपये उधारी लिए थे, वो मांग रहा है। साला मेरा बेइज्जती करता है। राजू, अरे राजू सुन। अरे राजू, आजकल तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तुझे कितने बार कॉल किया हूँ। भाई मैं थोड़ा बिजी था। अरे राजू, तू तो पूरा सूट बूट में आ गया। क्या चल रहा है आजकल? भाई मैं आजकल बहुत बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस। अरे बिजनेस कर रहा है तो मेरा जो पिछले हफ्ते जो पैसा लिया था, 3,500 जो लिया था, मेरा कब लौटाएगा तू? क्या भाई, आप भी 1,000-2,000 की बात करते हो। मैं यहाँ लाखों करोड़ों में खेल रहा हूँ। वैसे आजकल बड़ी बातें करने लगा है तू। क्या बिजनेस कर रहा है बे? क्या बिजनेस कर रहा है? आजकल मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, वो भी सुधांशु सर के साथ। भाई मैं भी बोल रहा हूँ, तुम भी हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर लो। करोड़ों में खेलेंगे, करोड़ों में। मैं तुम्हें सोनू सर डबल डायमंड से भी मिलाऊंगा। राजू, मुझे करोड़ों में नहीं खेलना है भाई। तू मेरा 3,500 रुपया रिटर्न कर दे, वही मेरे लिए बड़ी बात है। और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग है ना, ये सब फ्रॉड है मेरे भाई, फ्रॉड है। और ये हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को सिर्फ अमीरी का स्वप्न दिखा के, लैम्बोर्गिनी,
मर्सिडीज, BMW, बड़ा घर, बड़ा बंगला दिखा के फंसाने का एक तरीका है। समझ रहा है मेरे भाई, समझ रहा है? इसे दूर रहे, इसी में तेरा भलाई है। बहुत लोग फंसे हैं इसमें, बहुत। तुम्हें क्या पता है भाई, ये टाटा और अंबानी कैसे बड़े लोग बने होंगे? 9 से 5 बजे जॉब करके, वो भी यही नेटवर्क सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग करके ही बड़े लोग बने हैं। सुधांशु सर ने कहा था कि 2-4 महीनों में मर्सिडीज और BMW मेरे घर के बाहर खड़ा होगा। अभी से मेरा फोटोग्राफ ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मेरे ऑटोग्राफ और सेल्फी लेने के लिए तुम्हें लाइन में खड़ा होना पड़े। गरीब लोग, गरीब सोच। राजू, सपने देखना अच्छी बात है बेटा, लेकिन इतना भी मत उड़ो कि ज़मीन नसीब ना हो। तेरे BMW और तेरे मर्सिडीज तेरे को मुबारक। हम तो ऐसे मिडिल क्लास ही खुश है। BMW मर्सिडीज तो बहुत छोटी बात है। मैं तो क्या, मेरे नौकर चाकर भी आएंगे घोड़े पे, और अंबानी मेरे। चल हटे। तेरे बाप की जगह है क्या? उठाइए ना, उठाइए ना, उठाइए। कौन साला फोन कर? दे दूंगा सर EMI का पैसा। क्यों अलग अलग नंबर से फोन करके बच्चे को डरा रहे हो? मेरी फटी पड़ी है सर। हेलो सुधांशु, मैं राजू बोल रहा हूँ। तो बेटा राजू, लौंडे जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं? बकचोदी तो आप करो मत। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप काट दिए हैं मेरा। साला क्या क्या सपने दिखाए थे तुमने। 2 महीने में मेरे गाड़ी आ जाएंगे, करोड़पति बन जाऊंगा। मैं सीधा साधा जॉब करने वाला इंसान कहाँ आपके चक्कर में फंस गया। मैं दीपू भाई से उधार लेके आपको पैसा दिया था। आप उस कमीने को नहीं जानते। वो एक ऐसा इंसान है जो उल्टे टावा पे रोटी सेक लेता है। वो बोल रहा है मेरा पैसा दे वरना अपने पिछवाड़े पे तेल लगा के रख। वो मेरा ले ही लेगा, मेरा तो ले ही लेगा, लेकिन तुम्हारे भी उल्टे तवे पे रोटी सेक लेगा। वो आपका भी ले लेगा। यही तो खासियत है अमीर लोगों का। हर कोई कुछ पाना चाहता है, कुछ लेना चाहता है। गरीब से देखो, कोई ट्रैफिक में उनसे पेन भी नहीं लेता। एक काम करो, मेरा पैसा रिटर्न करो वरना मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास। अच्छा बेटा, तुम्हें फाइनली पता चल गया कि तुम्हारा कट गया। अगर मैं तुम्हारा काट सकता हूँ, सोच के देखो, तुम भी तो किसी का काट सकते हो। तो बेटा घर में रेस्ट करना बंद करो। जो 2 जुड़ी सूट और बूट दिया हूँ उसे पूजा करने के लिए नहीं दिया हूँ, पहनो और निकल जाओ किसी के काम में। आपने सही कहा सुधांशु सर। अगर आप मेरा काट सकते हो तो मैं भी तो किसी का काट सकता हूँ ना। बेटा इस बार तो तूने बकचोदी कर ली, दोबारा मत करियो। सुधांशु सर, डायमंड हूँ मैं, डायमंड। जी सुधांशु सर। जल्दी जल्दी कार साफ कर वरना पैसा नहीं मिलेगा, जल्दी कर। हाँ सर कर रहा हूँ। साला सुधांशु सर तो मुझे फंसा दिया। मैं कहाँ से ढूंढूंगा एक बकरा। यहाँ एक बकरा फंसाना मुश्किल है। और बोल रहे थे कि 3 जोड़ो, वो 3 और 3 को जोड़ेंगे। कहाँ से ढूंढूं बकरा यार। वो मिल गया बकरा। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको 2 मिनट ले सकता हूँ? क्या बोला बे? भाई आप तो बुरा मान गए।